गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। सेक्शन 148 एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर लिटिगेशन जो है सबसे ज़्यादा होती है। केस का नाम है मुनीश चंद्र खुराना वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 14 जून 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर दिल्ली ITAT की SMC 2 बेंच ने डिसाइड किया। इस केस के तथ्य इस तरीके से हैं। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न 5,62,000 के करीब फाइल करी थी और सेक्शन 148 के अंदर असेसी की करीबन 42 लाख रुपए की एडिशन की गई। असेसी जब इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट CIT अपील के पास गया तो असेसी की एक ये दलील थी कि जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर की जो अप्रूवल ली गई है वो रिक्विजिट नहीं है। हमने देखा है कि CIT अपील के पास जब कोई टेक्निकल इशू की बात आती है तो असेसी को मैक्सिमम केसेस में कोई रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन इस केस में CIT अपील ने ये कहा कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर की रिक्विजिट परमिशन थी वो ITO ने नहीं ली है, इस वजह से उस नोटिस को खारिज कर दिया और साथ में असेसिंग ऑफिसर को ये दिशा निर्देश दिए कि सेक्शन 147, 148, 151 की मर्यादा का पालन करते हुए असेसी को दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस दिया जाए। जब असेसी इस CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली ITAT में गया तो दिल्ली ITAT ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट सेक्शन 251 पर CIT अपील की पावर के बारे में कहा। दिल्ली ITAT ने कहा कि CIT अपील की जो पावर होती है, CIT अपील असेसमेंट ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसको घटा सकता है और असेसमेंट को एन्यूल कर सकता है, लेकिन CIT अपील के पास ये पावर नहीं है कि वो असेसिंग ऑफिसर को दोबारा नोटिस इशू करने के लिए दिशा निर्देश दे। बहुत ही अच्छा ITAT ने डिसीजन दिया और जो CIT अपील का जो ये वाला पार्ट था जिसके अंदर CIT अपील ने ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेक्शन 147, 148, 151 को फॉलो करते हुए दोबारा असेसी को नोटिस इशू करे, ये पावर जो है वो CIT अपील के पास नहीं है, ये दिल्ली ITAT का कहना था। तो इस केस में दिल्ली ITAT ने CIT अपील के इस ऑर्डर के इस पार्ट को खारिज किया और असेसी को रिलीफ मिला। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस केस में CIT अपील ने एक तरफ तो असेसी को रिलीफ दे दिया ये कहकर के कि प्रिंसिपल कमिश्नर से जो परमिशन लेनी थी वो रिक्विजिट नहीं है, और साथ के साथ दूसरे हाथ से असेसिंग ऑफिसर के हाथ में भी लड्डू पकड़ा दिया ये कहते हुए कि आप दोबारा जो है वो असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो इशू कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इस केस में भी CIT अपील से असेसी को कोई भी रिलीफ नहीं मिला। फ्रेंड्स, जब मैं CIT अपील्स के ऑर्डर को देखता हूं तो एक चीज़ निकल करके ये आती है कि जो फर्स्ट अपीलेटी अथॉरिटी है इनकम टैक्स के अंदर, उसका आज की डेट के अंदर कोई महत्व नहीं रह गया है। They are saying the language of the department. They are behaving in a manner that they are a part of the department. They are not first appellate authority. पहले भी ऐसा हुआ है कि CBDT ने ऐसी डायरेक्शंस इशू की हैं कि यदि CIT अपील AO के ऑर्डर को पुख्ता करता है तो उनको प्रमोशन मिलेगी, उनको पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि कोर्ट ने पहले ही उस सर्कुलर के उस पार्ट को अल्ट्रा वायरस कह दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से CBDT बिहेव करता है या CIT अपील बिहेव करते हैं, उससे जो असेसमेंट ऑर्डर्स ITO पास करते हैं, असेसिंग ऑफिसर पास करता है, उससे CIT अपील लेवल पर असेसी को किसी भी तरीके का कोई रिलीफ प्रैक्टिकली नहीं मिलता। तो ये केस भी इस चीज़ का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि प्रिंसिपल कमिश्नर की परमिशन रिक्विजिट नहीं थी। जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया वो सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो वैलिड नहीं था। तो एक तरफ अपनी स्किन सेव करी CIT अपील ने
और साथ के साथ जो है वो डिपार्टमेंट को फिर दोबारा ड्राइविंग सीट पर के ला करके बिठा दिया कि ये ऑर्डर जो है असेसिंग ऑफिसर दोबारा सेक्शन 148 की मर्यादा के का पालन करते हुए उसको दोबारा नोटिस दे सकता है। तो इस तरीके से इस केस में दिल्ली ITAT ने बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन दिया और जो CIT अपील ने दिशा निर्देश दिए थे दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने को, इस ऑर्डर के इस पार्ट को खारिज कर दिया और असेसी को इस मैटर पर रिलीफ मिला। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज मुनीश चंदर खुराना वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 14 जून 2021 को डिसाइड किया गया और ये दिल्ली ITAT की SMC 2 बेंच ने डिसाइड किया और ये मैटर 89 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 4 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।